अब वर्ष 2023 के पहले दिन से शुरू हो जाएगी वार्ड मित्र योजना। पचौरी एक प्रथम चरण में 40 उम्मीदवारों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। कल सभी उम्मीदवारों को 2 सत्रों में 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। सर्वे मैन ऐप पर वार्ड मित्र फीड करेंगे वार्ड सर्वे का डाटा। वार्ड मित्र योजना के तहत नगर में 85 वार्डों में बनाए जाएंगे वार्ड मित्र। कानपुर 27 दिसंबर। अब सरकार आपके द्वार मिशन के तहत कानपुर से शुभारंभ होने जा रही लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी के पायलट प्रोजेक्ट वार्ड मित्र योजना को धरातल पर लॉन्च करने हेतु चयनित 40 उम्मीदवारों वार्ड मित्र कार्यालय बाल निकुंज प्रेक्षागार में मुख्य अतिथि सांसद पचौरी व स्वानिधि ट्रस्टी उमा भट्टाचार्य द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। यह जानकारी वार्ड मित्र योजना के समन्वयक राजेंद्र अवस्थी ने कही। उन्होंने कहा कि वार्ड मित्र योजना के तहत शहर में कुल 85 वार्ड मित्रों का चयन होना है, जिसमें मंगलवार को प्रथम चरण के तहत 40 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ है, जिनमें दूसरे चरण में अन्य 45 वार्ड मित्रों को नियुक्ति पत्र भी शीघ्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार 28 दिसंबर को सभी चयनित उम्मीदवारों को वार्ड मित्र अभियान के तहत स्वानिधि द्वारा इस योजना के तहत डाटा फीडिंग हेतु सर्वे मैन ऐप के संचालन हेतु 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए दिल्ली से स्वानिधि संस्था के एक्सपर्ट चयनित उम्मीदवारों को ऐप संचालन की जानकारी व सरकार की लाभान्वित योजनाओं के बाबत जानकारी प्रदान करेंगे। नव वर्ष के पहले दिन से होगा वार्ड मित्र योजना का शुभारंभ। पचौरी पहले चरण में चयनित 40 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए सांसद सत्यदेव पचौरी संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस वार्ड मित्र योजना को सबसे पहले कानपुर से शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2023 नए साल के पहले दिन से शुरू होगा। जिस योजना की सफलता के बाद इसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बहुत विसंगतियां हैं, जिसके तहत आज योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल पाती और अयोग्य व्यक्ति नौकरियों पर काबिज हो जाते हैं, पर उन जाति धर्म विसंगतियों से परे वार्ड मित्र योजना में सभी वर्गों को उनकी योग्यता के आधार पर चयनित किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी वार्ड मित्रों को प्रतिमाह 5000 मानदेय भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी चयनित उम्मीदवारों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी देकर जिम्मेदारी से कार्य करने की अपील भी की है। सर्वे ऐप पर फीड होगा सारा डाटा। स्वानिधि इनिशिएटिव की ट्रस्टी व डायरेक्टर उमा भट्टाचार्य ने बताया कि प्रथम चरण में 40 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देकर बुधवार से 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद नए साल 1 जनवरी से नगर के 40 वार्डों में उम्मीदवार सरकार की विभिन्न लाभान्वित योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने व उनकी समस्याओं के त्वरित निदान हेतु सर्वे डाटा एकत्रित करने के लिए वार्डों में जाएंगे। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वानिधि इनिशिएटिव की संस्थापिका उमा भट्टाचार्य, वार्ड मित्र योजना के समन्वयक राजेंद्र अवस्थी, अनूप पचौरी, अंकुर गोस्वामी, यशी बाजपेयी आदि लोग उपस्थित रहे। कभी बन जाओ कोई नहीं जानता, क्या हुआ प्रयास कभी विफल। लिए मित्रों और प्रशिक्षण में ये भी है कि पूरे दिन भर चलेगा तो दोपहर में भोजन भी ये देंगे, दोगे ना। परिवार में सम्मिलित हो, सबकी जिम्मेदारी है। कल से ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले से आप अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। वहाँ आप अपने अपने प्रमुख क्षेत्र के नाम जरूर छांटिएगा, एक डायरी जरूर रखिएगा कि इस वार्ड में कौन कौन से प्रमुख लोग हैं, ये मकान कौन कितने हैं मोहल्ले में, एक परिवार है तो उस परिवार में कितने मेंबर हैं, वो वोटर हैं कि नहीं है, वो नौकरी पे है कि नहीं है, बेरोजगार हैं तो क्यों है। देखिए हमें केवल गरीबों को तो हमें समग्रता से काम करेंगे। हो सकता है कि आगे हम कोई भविष्य में ऐसी योजनाएं भी ले आए कि हम लोगों से रोजगार से जोड़ दें, हम उनको रोजगार दिलाएं। कोई परिवर्तन नहीं हुई, लेकिन इसके लिए नित्य कुछ घंटे का समय है। चर्चा करेंगे आप लोगों की जिम्मेदारी, काम कार्य करने की शैली। कल आप लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर भी लग रहा है, वो सब बातें आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि
जिस विश्वास के साथ आपको ये प्रशस्ति पत्र आज दिया गया है, उस विश्वास पे हम लोग को खरे उतरना है। जोर से आवाज देके बताएंगे आप लोग, पूरा होगा ये विश्वास? आवाज तो थोड़ी हुई, हमें ताकत दिखाई नहीं दी। पूरा होगा विश्वास? यही जोश बने रहना चाहिए और काम चाहिए वो वैसा पूरी तरह क्या होगा। और अगर सेवा करेंगे तो अपने आप इस क्षेत्र में आगे अग्रसर भी होंगे और आप अपने कार्य को उत्कृष्टता से कर भी पाएंगे। इसी सोच और इसी कल्पना को एक नए रूप में लेके इस योजना को सांसद ही लाएगा। उमा जी का सहयोग, इस इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत की जो चीज़ें हैं वो आपकी संस्था द्वारा हम लोग को दिलाई जा रही हैं। ये सर्टिफिकेट, इसको एक सामान्य सर्टिफिकेट की तरह देखिएगा कि आपके ऊपर विश्वास है। और काफ़ी लोग जब चयन की प्रक्रिया में हम लोग बैठे हैं, कई लोग मैंने भी चुना, तो ये नैतिक काम है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी, हम सब सेवा के क्षेत्र हो जाएगा और वो जिम्मेदारी आपको निभाना है, बहुत अच्छी तरह से निभाना है, ताकि कुछ दिन बाद हम आके बोले, गर्व से बोले कि कानपुर एक शहर है या कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है या कानपुर सर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हमने कर दिखाया। और ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का मदद हमको बहुत ज़रूरत है, तो ये मदद ज़रूर कीजिए। लोगों का सेवा करें, ये नौकरी नहीं है। आप लोग ये गलती से भी नौकरी मत सोचिएगा, नौकरी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी अपनी बिता दी है। मेरा हिंदी शायद कहीं खराब हो तो बुरा मत मानिएगा। जैसे सर ने सारी ज़िंदगी निकाल दी है ना लोगों का सेवा करने, तो ये आइडिया सर का था। हम तो सिर्फ एक पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी इच्छा रहती है कि जनता की कितनी सेवा किस तरह कर सकें, और पूरा जीवन उन्होंने इसी सेवा में लगा दिया, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों। यहाँ पर में बटा हुआ भक्ति जी कोशिश करेंगे टाटा नगर निगम से मंगा के आपको दे, आपकी मदद करेंगे। ये नहीं है कि आपको अभी चुना और छोड़ दिया, निरंतर करते रहे। जो बाधाएं आएंगी उनको हम दूर भी करेंगे, जो समस्याएं होंगी। और इसलिए कल जब आपका प्रशिक्षण होगा तो हमने सरकारी विभाग के अधिकारी भी बुलाए, वो अधिकारी जिनको जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनकी समग्र जानकारी है। लेकिन सरकारी अधिकारी क्या करता है, योजना आई और फाइल में दर्ज है, लाभ लेने वाले हम पहुंच जाते हैं, लाभ ले लेते हैं, लेकिन गरीब जिसकी पहुंच नहीं वो पहुंच नहीं पाता, वो योजना फर्जी बढ़ जाती है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि इतने लोगों का विवाह का लाभ मिल गया, उसको पात्र को नहीं मिलता, वो तो झूठी फर्जी मिलती है, लाभ मिल जाता है और खा जाते हैं, सरकार का योजना बंद कर। तमाम ऐसी आप देखिए, गरीबों को आवास मिलने थे, अब गरीब को नहीं मिले, एक परिवार को 10 लोगों को आवास मिल गए। मैं काशीराम योजना की जांच करवा रहा, तमाम अनियमितताएं। तो हमारा मूल विषय यही है कि पात्र को लाभ मिले। कैसे? जैसे तमाम लोग ऐसे होंगे जो अनपढ़, अबोध होंगे, अज्ञानी होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जिसका लाभ हमें मिल सकता है। वो प्रार्थना पत्र भी नहीं देख पाते, वो कहाँ से योजना का लाभ मिलेगा वो जगह को नहीं जानते, वहां जा भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप अग्रणी दूत का काम करें। हम केवल ये पहचान कर लें कि योजना किन किन को मिलनी है और किन किन को नहीं मिल पाई है, सूची बना लें, इससे काम हमारा पूरा नहीं होगा, वो अपूर्ण होगा। हमारा काम जब पूर्ण होगा कि जिनका योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिनको योजनाओं के लाभ में आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का निराकरण करके उनको लाभ दिलाएंगे, तब ये हमारा योजना सब फलीभूत होगी, सफल होगी।
इस उद्देश्य से आपको नियुक्त किया गया। और ये योजना तो एक सैंपल है, शुरुआत है। जैसे हम हांडी में जब चावल पकते हैं तो एक दो चावल देख लेते हैं, एक दो पक गए तो सब पक गया। तो ये शुरुआत शर्मा जी ने की है और इसके बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये योजना 80 लोकसभा क्षेत्रों में लागू करने जा रही है, ये भी आपको बताया। और अब मैं ये योजना आधी लागू की, 85 वार्ड है पूरे, आंशिक मिला के करीब 90 हो जाते हैं, लेकिन उन वार्डों का ज्यादा क्षेत्र दूसरी लोकसभा में है, इसलिए मैंने उनको नहीं किया। वो वार्ड छोड़ दिए कि उस लोकसभा में जाएगा। और 4 बूथ 6 बूथ कहीं रह गए हैं तो हमने उनको नहीं किया। लेकिन जहाँ अधिकांश हमारे में आए हैं वो उनको लिया है। अभी हम केवल 40 हमने चयन किया, 40 इसलिए चयन किया है, 250 लोगों में आप 40 चयन है। और मैंने देखा था, मैंने कहा था कि भाई चुनो तो नौजवान के कंधे पे जिम्मेदारी डालो कि ये देश का युवा कोई सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है, उसकी प्रतिभा का, मेधा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, गरीब के कल्याण में। इसीलिए आपको जिम्मेदारी है। आप उन 250 में से चुने गए, ये बताए। अभी भी 45 जगह मेरे खाली है, बाकी एप्लीकेशन 250 की लेके मैंने सबको अवसर नहीं दिया। और कई MA और PhD भी थे, ये भी बताया, MBA भी थे, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग आए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, सामान्य नौजवानों को चुनो जिसमें काम करने की जगह है। पूरा अवसर पर उपस्थित समिति की डायरेक्टर और मैं कहूँगा ये वार्ड मित्र की जो मेरी कल्पना थी उसको जमीन पे उतारने वाली बहन उमा जी और अनूप पचौरी जी और आज आप लोगों को जिनको गई ऐसे वार्ड मित्रों उपस्थित और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवा करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। आपने सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र या उनके विजनरी डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उन सब राजनीतिक दलों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता की सोच कुछ अलग है, जनता की अपेक्षाएं भी अलग है। वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता कहता है वो करता है। वो ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता समाज सेवा के रूप में राजनीति को लेते हैं। मैम, आपका परिचय और आज क्या कार्यक्रम हुआ है, उसका क्या उद्देश्य था, कब से लॉन्चिंग हो रही है, उसके बारे में। मेरा नाम उमा भट्टाचार्य है, मैं स्वनिधि की ट्रस्टी हूँ। मेरे साथ यशी है जो कि स्वनिधि के एसोसिएट है, और अंकुर है जो कि स्वनिधि के हमारे स्वनिधि परिवार के सदस्य हैं। हम लोग यहाँ आज आए हैं वार्ड मित्र प्रोग्राम का शुरू करने के लिए, जो हमने आज से 2 महीना पहले बोला था, उसका आज फॉर्मल जो सर्टिफिकेट वो दिया है और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो दिया है, और ये 1 जनवरी से लागू होगा। कितने लोगों को लगभग आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नियुक्ति पत्र? आज 40 लोगों को हुआ है और नेक्स्ट चरण में और 45 लोगों का होगा।
होगा। कल से क्या कार्यक्रम है इसमें से होना? कल यहाँ सुबह 10:30 बजे से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि जो ऐप यूज़ होगा या जो डेटा इन लोग कलेक्ट करेंगे या जो फॉर्म्स, जो स्कीम्स, वो सब के बारे में कल बात की जाएगी। कितने दिन की ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग तो सुबह से शाम तक चलेगी। एक दिन? और एक दिन की ट्रेनिंग है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से करेंगे, क्योंकि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये आफ्टर ट्रेनिंग वार्ड मित्र जो है ये फील्ड पे कब से स्टार्ट हो जाएंगे? ये फील्ड से 1 जनवरी से, ये नया साल का इनका मतलब इनका समाज के प्रति तोहफा होगा जी। ये वार्ड मित्र जो हम लोग ने सिलेक्ट किया है, ये 1 साल का प्रोग्राम है, ये 12 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें ये घर घर जाएंगे, हर वार्ड में हर घर में जाएंगे और लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उसको उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में उनको उनकी जो मदद उनसे हो सके वो करेंगे, ताकि सरकारी योजनाओं का इनका उद्देश्य यही होगा कि सरकारी योजना घर घर तक लोग तक पहुँचे। नमस्ते, मैं यशी हूँ एंड मैं स्वनीति इनिशिएटिव की एसोसिएट हूँ। एंड टू टॉक अबाउट कि वार्ड मित्र प्रोग्राम में हम मेजरली सर्वेमैन ऐप का यूज़ करने वाले हैं, जो काफ़ी यूनिक पार्ट है इस प्रोग्राम के। एंड सर्वेमैन ऐप जो वार्ड मित्र यूज़ करेंगे, जब वो ग्राउंड पे जाएंगे और घर घर जाके सर्वे करेंगे, तो वो सर्वेमैन ऐप पे उसका डेटा फीड करेंगे। एंड सर्वेमैन ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना इंटरनेट के, जो एरियाज़ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, उधर भी ये ऐप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उसमें इंटरनेट नहीं होगा तब भी डेटा फीड होता रहेगा। यू कैन से ऑफलाइन भी ऑपरेट कर सकते हैं? यस, ऑफलाइन फीड होता रहेगा डेटा। एंड एज सून एज दिन के एंड में जब वार्ड मित्रा उसी एरिया से बाहर निकल के कोई ऐसे एरिया जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा भी नेट होगा, वो सिंक कर सकता है सर्वेमैन ऐप पे एंड वो पूरा डेटा ऑनलाइन फिर अपलोड हो जाएगा। सो एनी विच वे कोई भी डेटा इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, हमने अपने सारे सर्वे क्वेश्चंस उस ऐप में डाउनलोड किया है। इट्स इन अ सॉफ्ट फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट, तो कोई हार्ड कॉपी यूज़ नहीं होने वाली है। सो देयर इज कोई केओस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी इन सॉफ्ट। यू मीन से सारा डेटा ऑनलाइन फीड इन होगा? सारा डेटा ऑनलाइन होने वाला है, हर एक चीज़ ऑनलाइन कलेक्ट होने वाली है। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कोई डेटा लॉस्ट नहीं होगा एंड हर एक जानकारी रहेगी। सर्वेमैन में वार्ड मित्रा कहाँ जा रहा है, कौन से एरिया में जा रहा है, उसकी भी ट्रैकिंग है। जीपीएस सॉर्ट ऑफ एक वैसी सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से रीजन में है, क्या वो उस वार्ड में जाके काम कर पा रहा है, वहाँ पे डेटा दे रहा है, तो उसकी जानकारी हमें होगी। तो इस तरीके से ये ऐप बना है सो दैट एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, डेटा में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। सो दैट इज़ वाई ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वार्ड मित्र प्रोग्राम का। मैं राजेंद्र अवस्थी, समन्वयक वार्ड मित्र योजना जो हमारे कानपुर नगर में लागू की गई है, इस संबंध में अभी तक जो कार्रवाई की गई है यहाँ पे, सबसे पहले तो वार्ड मित्रों को चयन किया गया है। आज पहली रात में 40 वार्ड मित्रों को चयन किया गया है, जो अब आज इनको यहाँ पर वार्ड मित्र के प्रापक दिए गए हैं। कल इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर प्रशिक्षण में तमाम सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, चाहे महिला कल्याण हो, चाहे समाज कल्याण हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम सारे विभाग के अधिकारी भी आएंगे। वो भी अपनी योजनाओं के बारे में और किस तरह से इन योजनाओं का लाभ हम जनता तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। वार्ड मित्र योजना में जब प्रशिक्षण हो जाएगा, प्रशिक्षण के बाद जितने वार्ड मित्र जिन वार्डों में बनाए गए हैं वो अपने अपने वार्डों में जाएंगे और पूरा डाटाबेस, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्वेमैन ऐप में डाउनलोड किया जाएगा। इनको घर घर जाना है। घर जाने के बाद वहाँ पर उनसे पूरा घर का डिटेल ली जाएगी, कितने लोग वहाँ पे घर में निवास कर रहे हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उसमें कोई दिव्यांग तो नहीं है, ओल्ड एज कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, वहाँ पे उनको शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे तो नहीं आते हैं, और उनकी इनकम ग्रुप क्या है। इसके अलावा उनको तमाम सारी जो योजनाएँ जो पात्र हैं उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब बारों में उनसे डिटेल में जानकारी करेंगे और जो सर्वेमैन ऐप है उस पर डाउनलोड करेंगे। ये सर्वेमैन ऐप जो वहाँ पर डाटा डाउनलोड करेंगे वो डे टू डे वहाँ से आएगा और वो जो हमारे पास इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद
तमाम सारे डिपार्टमेंट्स में जहाँ की लिए उसके उपयोगी होगा, जहाँ पर उसको कार्य करना होगा, जहाँ पर लाभ दिलाना होगा, वहाँ पर डाटा भेजा जाएगा और उनसे उस बारे में बात की जाएगी, इससे जल्दी से जल्दी इसका लाभ उनको दिलाया जा सके।